Good morning, students. In our last class, we have discussed the NAND gate and NOR gate, right? NAND gate और NOR gate की हम लोगों ने ट्रुथ टेबल भी डिस्कस की थी. ऑल्सो वी हैव डिस्कस देयर सिंबल. सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे अबाउट द NAND gate and NOR gate as well. Now, today we are going to start our new topic, that is the De Morgan's theorem. De Morgan's theorem जो है वो बहुत important बनती है. De Morgan's theorem एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है अगर आप आगे CS परस्यू करते हैं, कंप्यूटर साइंस परस्यू करते हैं तो. So basically this what does this De Morgan's theorem states? De Morgan's theorem क्या बोलती है, किस तरीके से हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. कहाँ कहाँ पे ये यूज़ आती है. बेसिकली यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसका यूज़ जो है वो आगे आप लोग समझेंगे जब अगर आप इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस परस्यू करते हैं तो, राइट. सो बेसिकली डी मॉर्गन ने हमको एक थ्योरम दी थी टू सॉल्व द लॉजिकल इनपुट्स दैट आर गिवन टू अ सर्किट, राइट. किसी भी सर्किट को जो लॉजिकल इनपुट्स आप देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग किस तरीके के आउटपुट्स आपको मिलेंगे, उसके लिए डी मॉर्गन ने बेसिकली दो थ्योरम्स दी थी, राइट. जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये बोलती है, द फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट. मतलब मैंने कुछ इनपुट्स दिए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम मतलब इन दोनों के सम का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स के. मतलब दो इनपुट आपने दिए, उन दोनों के सम का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों इनपुट के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, that the sum of the complement is equals to the product of the complement, right. The complement of sum of two inputs is equals to the product of complement of both the inputs. ये तो वो कंडीशन जब हमने दो इनपुट्स दिए हों. अगर मैंने तीन इनपुट्स दिए हों तो उस कंडीशन में जो आउटपुट मुझे मिलेगा दैट विल बी ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट. और इस तरीके से आप चाहे जितने भी इनपुट्स दे दो सब में आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल रिमेन द सेम, राइट. तो इस तरीके से ये जो डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम है वो ये बोलती है दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. और इसी की जस्ट उल्टी बोल लूँ मैं या इसी से जस्ट मिलती जुलती, बट जस्ट द थिंग वुड बी दैट प्रोडक्ट की जगह सम हो जाएगा और सम की जगह प्रोडक्ट हो जाएगा. दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो सेकेंड थ्योरम क्या बोलती है कि प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट दोनों के कॉम्प्लीमेंट के सम के इक्वल होगा, राइट. The complement of a product is equals to the sum of the complement, that is अगर दो इनपुट्स की बात करें तो दोनों के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट दोनों के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के सम के इक्वल होगा. सेम चीज अगर मैं तीन इनपुट्स के लिए देखता हूँ तो तीन इनपुट्स के लिए जो हमको आउटपुट मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द आउटपुट दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, राइट. So this is basically the De Morgan's theorem. अगर मैं De Morgan's theorem का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से हमको समझ में आ गया, राइट. दो स्टेटमेंट्स दिए थे उन्होंने, फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस. इन दोनों को हमको वेरीफाई करना है कि उनका स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है, राइट. तो वन बाय वन हम दोनों ही कंडीशंस को, दोनों ही थ्योरम्स को वेरीफाई करते हैं. तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं डी मॉर्गन की फर्स्ट वाली थ्योरम को. तो डी मॉर्गन की फर्स्ट वाली थ्योरम ये बोलती है कि दोनों के सम का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. और यहाँ से इसको वेरीफाई कैसे करेंगे वो समझते हैं. सबसे पहले मैंने ले लिया LHS, राइट. दैट इज ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट.
तो LHS के लिए अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो LHS की ट्रुथ टेबल जो है वो कैसे बनेगी वो समझते हैं। ये हो गया A B, ये हो गया A प्लस B, और फाइनली यू विल गेट A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इस तरीके से जो ट्रुथ टेबल है वो मेरे पास आई LHS के लिए। चूंकि आप दो इनपुट्स दे रहे हो तो दो इनपुट्स देने में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस तरीके से। अच्छा, कितने इनपुट देने पर कितने पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, राइट। अगर आप n की वैल्यू 1 है, मतलब आप सिंगल इनपुट दे रहे हो, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज, दैट इज 0 और 1। अगर n की वैल्यू 2, मतलब आपके पास दो इनपुट्स अगर आप दे रहे हो तो आपके पास 4 केसेस बनते हैं इस तरीके से। अगर 2 की पावर 3 की मैं बात करूं तो आपके पास टोटल 8 केस बनते हैं इस तरीके से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था। सो कितने पॉसिबल केसेस, हालांकि अभी 12th के लेवल के हिसाब से आपको 3 इनपुट्स तक ही आएंगे, उससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। सो जस्ट 2 की पावर से हम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो हैं वो बनेंगे व्हेन वी आर गिविंग सम इनपुट। इसके आगे अगर 2 की पावर 4 होती है तो 16 केसेस जो हैं वो टोटल बनेंगे। सो दिस इज जस्ट द थिंग विच शुड नो कि टोटल केसेस कितने बनेंगे। नाउ a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए हमारे पास जो आउटपुट हो जाएगा दैट विल बी 0 प्लस 0 वुड बी 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 वुड बी 1 अगेन, राइट। अगर इनके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो जो इनपुट हमने दिया है वो जस्ट रेसिप्रोकल हो गया एंड वी विल गेट 1 0 0 0 हियर। सो हमारे पास LHS के लिए जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ से आ गई। अब RHS की ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। अगर दोनों की ट्रुथ टेबल बराबर तो हम ये बोल सकेंगे कि जो थ्योरम है वो वेरीफाइड होती है, राइट। तो RHS के लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। RHS की ट्रुथ टेबल की बात करूं तो A इनपुट हो गया, B अगेन इनपुट, मुझे A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और एट लास्ट जाकर मुझे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज सॉरी उनके दोनों का डॉट कॉम्प्लीमेंट, डॉट ऑपरेटर उन दोनों पे अप्लाई कर देना है, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ ट्रुथ टेबल जो है वो बनेगी। जो दोनों इनपुट्स मैंने दिए दैट आर 0, 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। तो इस तरीके से ये जो जो इनपुट्स हैं वो मैंने दिए हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। नाउ सबसे पहले A का कॉम्प्लीमेंट, A के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। B के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो 1 0 1 0। इन दोनों के डॉट इन दोनों को डॉट ऑपरेटर की बात करूं तो 1 1 1 0 0 0, राइट। और अगर हम इसको वेरीफाई करें तो A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये जो फर्स्ट थ्योरम है डी मॉर्गन की वो वेरीफाई होती है, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कि फर्स्ट थ्योरम जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, और ये चीज हम लोगों ने ट्रुथ टेबल की हेल्प से वेरीफाई भी कर ली। अब अगर सेकेंड थ्योरम की हम बात करें तो जो सेकेंड थ्योरम है वो जस्ट इसी से मिलती जुलती है, एंड द सेकेंड थ्योरम स्टेट्स दैट कि सेकेंड थ्योरम बोलती है कि A डॉट B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो A के कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट के सम के इक्वल होगा, राइट। दैट इज वी कैन से दैट A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू get from here, that is the second theorem of De Morgan states this thing, that the complement of product is equals to the sum of complements। इसके लिए भी हम ट्रुथ टेबल जो है उसको वेरीफाई करेंगे, और जब ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो जाएगी तो हाँ, अगर दोनों की ट्रुथ टेबल सेम आती है तो हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो थ्योरम है वो बिल्कुल सही है, राइट। तो सबसे पहले LHS के लिए जो ट्रुथ टेबल है वो बना लेते हैं।
ए और बी दो इनपुट्स हो गए, मैंने ए डॉट बी निकाल लिया और फिर उस ए डॉट बी का मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, राइट। तो इस तरीके से चार कॉलम्स हमारे पास बनेंगे, ए बी, ए डॉट बी एंड ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब चूंकि हम लोगों के पास दो पेयर ऑफ इनपुट मतलब दो इनपुट्स हैं, तो जो पॉसिबल केसेस हैं दैट आर बेसिकली 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। नाउ अगर मैं डॉट ऑपरेटर की बात करूं तो डॉट ऑपरेटर से मुझे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी 0 0 0 एंड 1, बिकॉज आपको पता है डॉट ऑपरेटर में कि अगर दोनों इनपुट्स हाई हों तो ही हमको आउटपुट में हाई मिलता है, अदरवाइज लो या जीरो मिलेगा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 एंड एट लास्ट 0। तो हमने LHS के लिए ट्रुथ टेबल बना ली और LHS के लिए जो ट्रुथ टेबल बन गई उसका हमने कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ से निकाल लिया। अब हम लोग बात करेंगे RHS के लिए, तो RHS के लिए सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। जो RHS की ट्रुथ टेबल बनेगी दैट विल बी A B, A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट और A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इस तरीके से जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ से बनती है। इनपुट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो इनपुट्स हो गए वो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो दीज आर द पेयर ऑफ इनपुट्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। नाउ अगर मैं बात करूं ए के कॉम्प्लीमेंट की, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा दैट विल बी 1 1 0 0, और बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 अगेन 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 अगेन। तो इस तरीके से हमको ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों मिल गए। इन दोनों को हमको एडिशनल ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो एडिशनल ऑपरेटर जब आपने अप्लाई किया तो 1 + 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0, और यहां से आप समझ सकते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल का ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सेम है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सम के इक्वल होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट्स। यही हमको बोलती है डी मॉर्गन थ्योरम। सो आई होप द थ्योरम मस्ट बी क्लियर। द थ्योरम दिस थ्योरम इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो वी शुड नो इनकी एक्चुअली इनकी एप्लीकेबिलिटीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि आप हायर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ेंगे अगर आप CS परस्यू करते हैं तो। एक न्यूमेरिकल है जो कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स जो पढ़ा है उस पर बेस्ड है। बेसिकली एक सर्किट आपको दिया हुआ है, एक लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, उसके लिए आपको बताना है कि जो ट्रुथ टेबल होगी वो कैसे बनेगी, राइट। मतलब व्हाट विल बी द आउटपुट दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर अगर A और B ये दो इनपुट्स आप यहाँ पे दे रहे हो तो। सबसे पहले हम समझते हैं ये दोनों हमारे पास नॉट गेट्स हैं। तो जब नॉट गेट से हमने किसी इनपुट को पास करवाया तो वो नॉट गेट इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, राइट। तो जब एक नॉट गेट ने इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट किया है तो वी विल गेट A का कॉम्प्लीमेंट हियर और यहाँ से B का कॉम्प्लीमेंट। अब इस A के कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट को मैंने OR गेट से पास करवाया तो ये जो OR गेट है वो इन दोनों को प्लस कर देगा, दैट इज A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ का जो इनपुट है उसको मैं अगेन एक नॉट गेट से पास करवा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, इस A के कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट मिला है वो अगेन उसका एक और बार कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा, राइट। तो अब इस चीज़ को हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझते हैं कि जो फाइनल आउटपुट है वो हमको किस तरीके से मिलने वाला है। तो सबसे इसके लिए मुझे यहाँ पे A और B ऑब्वियसली बात है इनपुट्स उनका कॉलम बनाना पड़ेगा। फिर मुझे यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट मिला, फिर B का कॉम्प्लीमेंट मिला। इसके बाद जब मैंने इसको OR गेट से पास किया तो मुझे यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B का कॉम्प्लीमेंट मिला।
और ये जो वैल्यू आई उसको मैंने जब अगेन नॉट गेट से पास करवाया तो वो उसको एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक और कॉलम मिला जो कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। सो इस तरीके से कुछ ट्रुथ टेबल जो है वो बनेगी। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, सारी वैल्यूज जस्ट पुट कर देते हैं। जो इनपुट होगा वो हम कुछ इस तरीके से देंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। तो जो इनपुट्स हैं वो हमने इस तरीके से दे दिए। द वैल्यूज ऑफ इनपुट वी हैव रिटन ओवर हियर। अगर मैं सबसे पहले ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 अगेन, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, राइट। तो हमने लिख लिए ए के कॉम्प्लीमेंट्स। अगर बी के कॉम्प्लीमेंट्स की मैं बात करूं तो 1 का 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 अगेन, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, राइट। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे इन दोनों पर एडिशनल ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करना है। मतलब कि मेरे पास जो आउटपुट होगा 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 वुड बी 0। और अगेन मुझे इन इस वाले कॉलम का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जहां जहां पे 1 है मैं वहां पे 0 लिख दूंगा, और जहां पे 1 है वहां पे मैं 0 लिख दूंगा। सो दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, राइट। और आपको पता है कि इसी तरीके का कुछ लॉजिकल सर्किट आपको मिलता है, मतलब इसी तरीके की कुछ ट्रुथ टेबल जो है वो आपको मिलती है एंड गेट में भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट होगा एक नॉर्मल सा एंड गेट। मतलब मैं इतना सब करके नहीं करके सिर्फ एंड गेट लगा देता तो भी मुझे यही आउटपुट मिलता, राइट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट गेट होगा वो क्या होगा। तो you can simply say that the equivalent gate of the circuitry that is being given to us is nothing but just the AND gate, right? So in this way we can just simply solve this kind of numericals अगर आते हैं तो, right? So ये वाला जो चैप्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है अगर हम उसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यहाँ से 5 मार्क्स का एक डिटेल्ड क्वेश्चन आने वाला है, राइट। ऑल्सो अगर हम प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट बनता है, राइट। सो इसके बाद एक और एक्चुअली 2 और टॉपिक्स बचते हैं, दैट इज किस तरीके से हम नैंड और नॉर जो है उनको हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, राइट। तो नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन नैंड और नॉर की हेल्प से हम बाकी जितने भी गेट्स हैं वो सारे गेट्स बना सकते हैं, राइट। मतलब नैंड और नॉर को किसी भी तरीके से मैं अरेंज करके बाकी जितने भी बेसिक गेट्स हैं, चाहे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, जितने भी बेसिक गेट्स हैं वो सारे गेट्स में इनकी हेल्प से बना सकता हूँ, इसीलिए उनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि किस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन से बाकी के जितने भी बेसिक गेट्स हैं वो हमको मिलते हैं, राइट। सो एक ये टॉपिक है। उसके बाद एक आईसी है, आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आपको पता है हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो आईसी से ही बने होते हैं। और हम लोगों ने चैप्टर की बिगिनिंग में डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से ये जो आईसीज हैं वो पॉसिबल हो पाई हैं। आपने पढ़ा होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बारे में, या एलएसआई या वीएलएसआई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये पॉसिबल हो पाई है ओनली बिकॉज ऑफ द आईसीज, और वी कैन से दैट ओनली बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। सो हम पढ़ेंगे आईसीज किस तरीके से होती है, कितनी तरीके की होती हैं, कैसे बनती हैं। So all these things we shall discuss in our next class. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in our next class. Thank you.